कल रात को कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, किसी ने सुनी क्या? ऐसे लग रहा था जैसे गली में बिल्लियां लड़ रही थी। मैं तो कान तकिए में दबा के सो गई, मेरी ब्यूटी स्लीप खराब हो जाती ना। तुमने कान तो तकिए में दबा लिए, लेकिन अपने पैरों में रस्सी भी बांध लेती। कम से कम तुम्हारी लातें तो नहीं पड़ती मुझे। वैसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मतलब मेम साहब की गुड मॉर्निंग हुई नहीं क्या अभी तक? चीकू, चीकू बेटा उठो। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ। फिर टंकी सोने देना। ऐसी आई, बिल्कुल ऐसी आवाजें आ रही थी रात को। घर में जंगली बिल्ली पाल के रखेंगे ना तो ऐसी आवाजें आएगी, कीर्तन की आवाजें नहीं आएगी। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। नाश्ता करो। चलो उठो, उठो। चीकू आंखें खोलो। अबे टंकी, मेरे को नींद आ रही है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो सोने को हट इधर से। चीकू ये, चीकू चलो उठो, सुबह हो गई, उठ जाओ। बे टंकी तेरा ना। अच्छा, आप हो क्या? मेरे को लगा टंकी है। पर आप भी क्यों? जाओ यहाँ से, मेरे को बहुत नींद आ रही है, सोने का है मेरे को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह हो चुकी है, उठने का टाइम हो गया है। चलो फटाफट उठो, नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ और नीचे चलो। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, चलो नाश्ता करेंगे साथ में। आओ। अरे एक मिनट, तैयार होके परफॉर्मेंस के वास्ते जाते हैं, नाश्ते के लिए कौन जाता है? और इधर ये केला है ना, इसको ही खाने का, नीचे जाने की क्या जरूरत है? इधर ही खाने का, इधर ही सोने का, बस। अरे बिल्कुल भी नहीं। देखो, अभी आप घर में हो। घर का मतलब होता है फैमिली, जहाँ पर सब लोग साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। तो फटाफट तैयार हो जाओ, फिर हम नीचे चलते हैं। और हाँ, उससे पहले एक और काम करना है, ब्रश। क्या क्या क्या? ब्रश? ना ना, मेरे को कोई ब्रश व्रश नहीं करने का है। पर मुझे आपको ब्रश वश करवाना है। पर मेरे को नहीं करने चलो। का। अरे मैं बोल रही ना, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मेरे को नहीं करना कोई, मेरे को नहीं करना ब्रश व्रश। अरे हाँ ठीक है, तुम छोड़ो। अरे अरे अरे, ये लो आपका नया ब्रश, अब अच्छे से ब्रश कर लो, गुड गर्ल की तरह। चीकू, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने तो इसे पिचकाया और इसका अंडा पाव पिचका हो गया। मुझे सब पता है। ये सारा ड्रामा आप इसलिए करी ना ताकि नीचे न जाना पड़े। पर मैंने आपको क्या कहा था डांस के समय? आप बच्ची हो और मैं हूँ आपकी मम्मी। मुझे अच्छे से पता है कि आपको नीचे कैसे ले जाना है। इधर आओ, मुंह खोलो। नहीं खोलो मुंह अच्छे से। अरे चीकू, हाँ, अरे हिलो नहीं, हिलो नहीं। चलो स्पिट, हाँ, थूको। बस। अब लग रही हो ना प्यारी सी गुड गर्ल। अरे यार, ला तू। आराम। अब जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। अरे तुम जाओगी तभी तो मैं नहाएगी ना। हाँ वो तो सही है। ठीक है, तुम जल्दी से नहा लेना। नो बदमाशी, ठीक है? चीकू, अब मैं बाहर नहीं आने वाली। चीकू, ये तो बहुत गलत बात है ना। अभी हमारी बात हुई थी। चलो बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। क्योंकि मेरे को बाहर नहीं आने का है। पर क्यों? क्योंकि मैं 1 महीने तक ना इधर किसी कमरे में रहेगी, इधर से बाहर नहीं निकलेगी मैं। और आपने बोला था ना आप मम्मी हो, तो आप होगी मम्मी। मैं भी ना कोई ट्यों प्यों बच्ची नहीं है। मैं इधर से बाहर नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मैं तुम्हें नीचे नाश्ते के लिए तो बुला रही हूँ, कौन सा कोई पनिशमेंट देने वाली हूँ? बाहर निकलो ना चीकू, प्लीज। आपने बोला था ना 1 महीना इधर रहने का। मैं रह रही है ना इधर घर में। मैं पूरे के पूरे 30 दिन ना इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी।
और ये सब नाश्ता वगैरह ना आप सब अमीर लोगों के नखरेबाजी होता है। हम लोग का खाली एक ही है, चाय में बिस्कुट डबो के गटक जाने का और काम पे लगने का। आप चाय बिस्कुट भेज दो ना मेरे कमरे पे, मैं कर लेगी नाश्ता। चीकू, ये चाय बिस्किट है ना बिल्कुल भी हेल्दी नाश्ता नहीं होता है। और बात है चाय बिस्किट की है ही नहीं, बात है फैमिली की। अभी तुम घर में हो, घर में सभी लोग साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। चीकू प्लीज बेटा बाहर निकलो। चीकू, और ये सब आपकी फैमिली होंगे, मेरी फैमिली नहीं है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते ये सब लोग। मेरे बारे में सिर्फ गंदू गंदू ही बोलते रहते हैं। मेरे में और इन सब लोगों में बहुत फर्क है। ये सब लोग मेरे जैसे नहीं है, मैं इन सब लोग जैसी नहीं हूँ। उन सब के सामने मेरे को कैसा लगता है अब नहीं समझोगी, क्योंकि आप भी उन सब जैसी हो। मेरे जैसी नहीं हो आप। उन सब के लिए ना मैं बंगार हूँ, बेस्ट। किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, किसी को मैं पसंद ही नहीं हूँ इधर। नहीं चीकू बेटा, आप वेस्ट नहीं हो। आपको पता है बहुत ज्यादा स्पेशल हो। सभी बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं। चीकू एक बात बताऊं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जब उनको खाद, रोशनी, पानी मिलता है तब जाकर वो फूल और फल देते हैं, खिल पाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ करना पड़ता है। उन्हें लगातार प्यार देना पड़ता है, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, तभी जाकर वो जिंदगी में खिल पाते हैं। चीकू, मैं भी आपके साथ ऐसे ही करना चाहती हूँ। आपको बहुत प्यार देना चाहती हूँ, आपकी बहुत ज्यादा केयर करना चाहती हूँ बेटा। तभी है ना आप चीकू हो, और मैं आपको बेस्ट चीकू बनाना चाहती हूँ। बेस्ट की बस में चढ़ने जाती है ना तो उतार देते हैं मेरे को। मैं बेस्ट चीजों के लिए ना बनी ही नहीं है। अपन के बैड लक में ना बेस्ट की कोई जगह नहीं है, बेस्ट का नामो निशानी च नहीं है। चीकू, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। कभी कभी जिंदगी में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारी कोशिश तय करती है। और मैं तुम्हारी इस कोशिश में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। चीकू प्लीज मुझे एक चांस दो ना, अपने आप को चांस दो चीकू प्लीज। कैसा चांस? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकलना है और नीचे चल के सबके साथ नाश्ता करना है। वो क्या है ना कि खाली पेट जब रहता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। सच्ची? मुच्ची। वरना नीचे गई और फिर से कोई लोचा हो गया तो? कुछ नहीं होगा आपको चीकू, आई प्रॉमिस यू। मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज बाहर आ जाओ चीकू प्लीज। थैंक यू चीकू मेरी बात सुनने के लिए। आई हमारा जो ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट है उसका प्लान है, आप देख लीजिए एक बार। आई मुझे लगता है जो स्विमिंग पूल है उसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्विमिंग पूल है, और साथ में रूफ टॉप पे एक नया स्विमिंग पूल ऐड कर देते हैं क्लाइंट्स की ज़रूरत के हिसाब से। ये सब बाद में बातें कर लेंगे, पहले तू नाश्ता कर। 2 स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत है आई? फालतू का खर्चा है ये सब। जो तू बोलता है वो तो कभी सोचता नहीं। मिलिंग जो बोल रहा है वो तो ध्यान से सुन। प्रीमियम हाउसिंग करके हम कॉम्प्लेक्स बेच रहे हैं। लोगों की जरूरतें नहीं, उनके शौक पूरे होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? नाश्ता कर। भाई आई सही कह रही है, प्रीमियम हाउस से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, थोड़ी फैसिलिटीज तो टाइम पे देनी चाहिए। इसे कहते हैं दिल से गवार। सामने राज सिंहासन क्यों ना पड़ा हो, बैठेंगे जमीन पर।
चीकू ऊपर उठो, इधर आओ चीकू, बैठो यहाँ पे, आज। मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये गवार है। आरव, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। चलो मैं फिर से आप दोनों की मुलाकात कराती हूँ। आरव, ये चीकू है, और चीकू ये आरव है, आपकी न्यू फ्रेंड। चलो हैंडशेक करो। नुपुर, आरव और निवान के पास पहले से ही बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके क्लास के हैं। उन्हें किसी और नए फ्रेंड की जरूरत नहीं है। कामिनी, मुझे नहीं पता था कि एक दोस्ती जैसे प्यार से रिश्ते के लिए भी इतनी सारी बातें सोचनी पड़ती है। खैर कोई नहीं। चीकू, अच्छा बताओ आप क्या खाओगी? अपना सारा खाना, लगता है 1 महीने का राशन ना इसी खाने में यूज कर लिया। अरे अरे चीकू चीकू, बेटा कभी भी प्लेट में ना इस तरह से हाथ से नहीं लिया जाता है, हमेशा चम्मच से लेते हैं। रिश्ता बनाने के लिए सोचो ना सोचो, पर टेबल मैनर्स के बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए। विनोद, ये फ्रूट बाउल ले जाओ, ये लड़की ने सब खराब कर दिया हाथ डाल के। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं आपको जूस पिलाती हूँ, ऑरेंज जूस। प्योर से। ये नींबू काय को दिया? इसने मेरी आंख में लेमन जूस फेंक दिया, बहुत जल रही है। नुपुर, ये क्या बेहूदगी है? अपनी इस सड़क छाप को बोलो कि सड़क वाली हरकतें यहाँ पे ना करे। हाय मेरा बच्चा, आंख जल रही होगी ना बहुत। सॉरी, वो ना गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सॉरी। चीकू, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आरव, बेटा ठीक हो अभी? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये मत पियो। हाँ, मैं तुम्हें पैनकेक खिलाती हूँ, ये ना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पैनकेक? ये पैनकेक क्या होता है? पान नहीं, पैनकेक। आप खा लो बेटा, ऐसे बहुत टेस्टी लगेगा आपको। चाकू छुरी तो बस्ती में पकिया दादा किसी को होल देने के काम में लेता था। ये लोग इससे नाश्ता कर रहे हैं, ये लोग जो कर रहे हैं ना, तू भी वही कर, टूट पड़ चीकू। क्या बकवास है ये? क्या चल क्या रहा है इस घर में? बेचारे मेरे बच्चे, मुझसे ये अब और बर्दाश्त नहीं होगा। इस सड़क छाप लड़की की वजह से मुझे अपने ही सामने अपने बच्चों को ऐसे टॉर्चर होते हुए नहीं देखना है। ये लड़की अगर यही रहने वाली है ना, तो मेरे बच्चे आज से खाना अपने कमरे में ही खाएंगे। विनोद, आरो बाबा का नाश्ता उसके कमरे में ही भिजवा दो। चलो जाओ, अपने कमरे में जाके नाश्ता करो। चलो आ जाओ। क्या तमाशा बना रखा? कोई तमीज, कोई तहजीब, कोई तरीका है यहाँ पर किसी के पास? के नहीं, चिड़ियाघर है क्या? एक काम करो ना, और लोगों को बुला लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे सर्कस चल रहा है, आओ हमारे घर में। मिलिंद, गलती से हो गया चीकू से, जानबूझ के नहीं किया है उसने। अभी टाइम लगेगा चीकू को सब कुछ समझने में, माहौल समझने में। और जिस तरह सारे घर वाले इसके साथ बिहेव करें, बहुत डरी हुई है वो, घबरा गई है। हमें पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। मिलिंद, ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम इतने ज्यादा? पेशेंस रखना पड़ेगा नुपुर, पेशेंस रख के बैठा हुआ था। हर चीज की कोई लिमिट होती है नुपुर। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट का प्लान है, इसके ब्लूप्रिंट की हालत देख रही हो तो गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? पर मिलिंद, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे सब खाना खाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स यहाँ पे रखे ही क्यों? कुछ भी गिर सकता था ना इन पे। तो क्या कहना चाहते हो? कि इसमें भी हमारी गलती है? इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। हम इस घर में क्या करें, कैसे करें, कहाँ खाएं, क्या न करें, ये डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड नहीं करेंगे। अरे हमारा घर है, इसका घर थोड़ी ना, पराई बच्ची ये हम थोड़ी ना। हम है क्या?
गलती इसकी है, सिर्फ और सिर्फ इसकी। चिकू, मिलन जानबूझ के तो नहीं किया ना, उसने गलती से हो गया। बच्ची है, हम बड़े उसे माफ भी तो कर सकते हैं ना। हम बस माफ करते रहे, वो गलतियां करती रहे। जब से वो लड़की आई, जब से बस हमारे घर में गलत हो रहा है। हमारे घर की पूरी शांति भंग करके रखी है उसने। जीना मुश्किल कर दिया हमारा यार यहाँ पर। वो छोटी सी बच्ची है, वो किसी का क्या जीना मुश्किल करेगी मिलन, जबकि उसकी जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलें देखी है उसने। जिस जगह से वो आई ना, मैंने देखी वो जगह, वो गली, कितना मुश्किल होता है किसी बच्चे का वहाँ पे बड़ा होना। कम से कम थोड़ा सा तरस तो खा सकते हैं ना उस पे। हारा वो निवान भी तो इस घर के बच्चे हैं, उनसे कोई गलती होती है तो क्या इस घर के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे डांटते हैं? नहीं ना। तो फिर इस बच्ची के साथ, चीकू के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं सब? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस घर की बच्ची नहीं है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही यार? वो निमान इस घर के बच्चे हैं नुपुर। उस पराई बच्ची को तुमने हमारे सर पे लाद दिया जबरदस्ती। इस घर में कोई भी नहीं है जो उसकी शक्ल देखना चाहता हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम उसे बर्दाश्त कर रहे। आज के बाद तुम इस बच्ची के साथ जो करना चाहते हो करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा इस परिवार के सदस्यों पर से हक उठ गया है, पायल पर से भी। मिलन, क्या बोला तुमने? क्या बोलना चाह रहे हो तुम? क्या ना, मुझे गोल गोल बातें घुमाने की आदत नहीं है तुम्हारी तरह। साफ साफ कहता हूँ कि पायल पर से तुम्हारा हक उठ गया। मैं अभी इसी समय पायल के कमरे को ताला लगाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें कोई परमिशन नहीं है उस कमरे के अंदर घुसने की। जो तुम्हारा मन करे अब तुम वही करो उस बच्ची के साथ, लेकिन पायल के पास, पायल के कमरे में तुम कदम तक नहीं रखोगी। ये पायल कौन है? कौन से कमरे की बात कर रहे हैं ये लोग? मिलिंद, मिलिंद मेरी बात सुनो। पायल हम दोनों की बच्ची है, हम दोनों ने मिलकर उसे जन्म दिया है। तुम मुझे उसे दूर करने की सोच भी कैसे सकते हो? नुपुर, सोचा तो मैंने भी नहीं था, जो सब तुमने कर दिया, इसलिए इस बारी सोच नहीं ना कर रहा हूं। मिलिंद, नुपुर, क्यों मेरे बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है तू? वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसे पीछे क्यों खींच रही है तू? मेरे बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तू नुपुर? याद हो रही हूँ ना मैं, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना। पर मैं अपनी पायल को नहीं छोड़ सकती, मैं पायल को कभी नहीं छोड़ूंगी। मिलिंद, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।